ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक विद खुशी। राजीव दिल्ली के एक फेमस बिजनेसमैन का इकलौता बेटा है। उसकी जिंदगी राजीव कुमार की तरह है। शानदार गाड़ी, आलीशान बंगला, हर चीज़ उसको एक उंगली के इशारे पर मिल जाती है। राजीव पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन उसे कभी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दूसरी तरफ प्रिया मुंबई की एक छोटी सी कॉलोनी में रहती है। उसके पिता एक छोटे दुकानदार हैं और माँ हाउसवाइफ। प्रिया ने बचपन से ही जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर इन सब के बावजूद वो हमेशा खुश रहती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। प्रिया का सपना है कि वो एक डॉक्टर बने और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करे। राजीव और प्रिया की जिंदगी एक दूसरे से कोसों दूर थी, लेकिन जब जिन्हें मिलना है उन्हें रोक ही कौन पाया है। दोनों की मुलाकात होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े कॉलेज फेस्ट में। ये फेस्ट हर साल होता है और दूर दूर से स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लेने आते हैं। प्रिया अपनी क्लासमेट्स के साथ फ्री कैंप की तैयारी में जुटी हुई है। वे कॉलेज फेस्ट में स्टूडेंट्स को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की ट्रेनिंग दे रही थीं। राजीव अपने दोस्तों के साथ फेस्ट में घूम रहा है। वो हर स्टॉल को देखता है और हर कार्यक्रम में थोड़ी देर रुक जाता है। अचानक उसकी नज़र मेडिकल कोट पहने हुए कुछ लड़कियों के ग्रुप पर पड़ती है। उसकी नज़रें प्रिया पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो राजीव को अपनी ओर खींच रही थी। राजीव अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और प्रिया के पास चला जाता है। वो थोड़ी देर दूर खड़ा होकर प्रिया को देखता है। प्रिया अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेती है और अपने दोस्तों से बात करने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़कर देखती है तो सामने राजीव खड़ा था। राजीव थोड़ी घबराहट में प्रिया को देखता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, हेलो, आप बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने दूर से देखा। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू। दोनों के बीच बात शुरू होती है। राजीव का नाम जानने के बाद प्रिया को पता चलता है कि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, हालांकि वो MBA कर रहा है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। राजीव प्रिया से इस मेडिकल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है और प्रिया उसे इसकी इम्पोर्टेंस बताती है। बातचीत के दौरान राजीव प्रिया की सादगी और उसके विचारों से इम्प्रेस हो जाता है। वो प्रिया को कॉलेज फेस्ट में होने वाले बाकी कार्यक्रमों के बारे में बताता है और उसे अगले दिन के एक प्ले को साथ में देखने के लिए पूछता है। प्रिया को राजीव काफ़ी फ्रेंडली लगा और वो साथ में प्ले देखने के लिए मान जाती है। दोनों की ये पहली मुलाकात हल्की मुस्कान और आंखों में एक दूसरे के लिए उम्मीद छोड़ जाती है। अगले दिन कॉलेज का ग्राउंड नए नए कार्यक्रमों से भरा हुआ था। हर तरफ खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं और अलग अलग तरह के गेम चल रहे थे। राजीव अपने दोस्तों के साथ फेस्ट में मस्ती कर रहा था और हर कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था। शाम ढलने को आती है। प्रिया की मेडिकल ट्रेनिंग भी ख़त्म करने का वक्त हो जाता है। वो अपनी कॉलेज मेट्स के साथ घर जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि राजीव ने उसको प्ले देखने के लिए बुलाया था। वो अपने दोस्तों से जाने के लिए कहती है और ऑडिटोरियम के बाहर राजीव को ढूंढने लगती है। वहाँ बहुत भीड़ होती है। जैसे ही प्ले के लिए ऑडिटोरियम के गेट्स खुलते हैं, सब अंदर जाने लगते हैं, लेकिन प्रिया वहीं खड़े होकर बस राजीव के लिए इंतज़ार करती है। सब अंदर चले जाते हैं। प्रिया थोड़ी निराश होती है। वो सोचती है कि शायद राजीव फेस्ट की भीड़ में कहीं खो गया होगा या फिर उसे प्ले देखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही होगी। वो अकेली अंदर चली जाती है। ऑडिटोरियम में पीछे की तरफ बैठे स्टूडेंट्स में प्रिया की नज़र राजीव पर पड़ती है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और प्ले शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था।
प्रिया को देखकर राजीव मुस्कुराता है और हाथ हिलाकर उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। प्रिया भी मुस्कुराकर जवाब देती है और उसके पास बैठ जाती है। दोनों प्ले में बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं। राजीव प्रिया को कॉलेज फेस्ट के बाद किसी कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए चलने का ऑफ़र देता है। प्रिया थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर राजीव की बात मान लेती है। वे दोनों फेस्ट से बाहर निकलते हैं और कॉलेज के पास एक शांत कैफ़े में चले जाते हैं। कैफ़े में बैठकर दोनों आपस में बातें करते हैं। राजीव प्रिया को अपने परिवार और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है। वहीं प्रिया उसे अपने सपनों और अपने परिवार के बारे में बताती है। दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से कितने अलग हैं, फिर भी उनके बीच एक खास कनेक्शन बन गया है। वे एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनमें एक दूसरे के लिए एक अलग तरह की रुचि पैदा हो जाती है। देर रात हो जाती है। प्रिया को घर जाने के लिए देर हो चुकी है। राजीव उसे घर छोड़ने का ऑफ़र देता है। प्रिया थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर राजीव की जिद के आगे झुक जाती है। राजीव अपनी बाइक निकालता है और प्रिया को पीछे बैठा लेता है। रात के ठंडे झोंके प्रिया के बालों को सहला रहे हैं। वो राजीव की पीठ के सहारे से थोड़ा सटी हुई है। रात के सन्नाटे में दोनों खामोश हैं, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी धड़कन चल रही है। ये पहली मुलाकात उन्हें एक अनोखा कनेक्शन से बांध देती है। प्रिया के घर के पास पहुंचकर राजीव बाइक रोक देता है। प्रिया नीचे उतरती है और राजीव को धन्यवाद देती है। राजीव मुस्कुराता हुआ कहता है, प्रिया, ये शाम वाकई बहुत अच्छी रही। क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं? प्रिया थोड़ी सी शर्माहट के साथ जवाब देती है, ज़रूर राजीव, कभी कॉलेज लाइब्रेरी में मिलते हैं। राजीव प्रिया को अलविदा कहता है और चला जाता है। प्रिया अपने कमरे में पहुंचती है और आज की मुलाकात को याद करती है। उसे राजीव की बातें, उसका व्यवहार और उसका मुस्कुराना सब कुछ अच्छा लगा। पहली बार किसी लड़के के साथ बिताई हुई ये शाम उसे खास लगी। दूसरी तरफ राजीव भी अपने कमरे में लेटा हुआ प्रिया के बारे में सोचता रहा। उसकी सादगी, उसके विचार और उसका अपने करियर की तरफ पैशन, ये सब चीज़ें राजीव के दिमाग में घूम रही थीं। उसे लगता है कि मुलाकात भले ही छोटी सी थी, लेकिन प्रिया से बात करके उसे एक अलग तरह की खुशी मिली है। इस तरह राजीव और प्रिया की पहली मुलाकात प्यार की एक छोटी सी किरण जगा देती है। ये किरण आगे चलकर उनकी ज़िंदगी में कितनी रोशनी लाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी राजीव और प्रिया की पहली मुलाकात की कहानी। एक तरफ राजीव है जिसके लिए ज़िंदगी एक खेल है, तो दूसरी तरफ प्रिया है जिसके लिए ज़िंदगी एक सपना है। ये दोनों इतने अलग हैं, फिर भी एक अनोखा कनेक्शन उन्हें बांधता है। आपको क्या लगता है, क्या राजीव और प्रिया की दोस्ती आगे बढ़ पाएगी? क्या उनकी ये मुलाकात प्यार में बदल पाएगी? इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।